मित्रों नमस्कार। इसमें देश में बयानवीर लगातार बयान दे रहे हैं और हमारा मीडिया जिसे कि फील्ड रिपोर्टिंग नहीं करनी रहती है कि वास्तव में समाज में क्या हो रहा है और किन तथ्यों और सत्य से समाज को और कथित बुद्धिजीवियों को अवगत कराना चाहिए, जो कि मीडिया का काम है, उससे कोसों दूर हमारा मीडिया किसने क्या कहा और स्टूडियो की विचारधारा और जोश खरोश के साथ कुछ कथित धर्म धुरंधरों और राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के साथ लगातार खौफनाक, खतरनाक और मूर्खता भरा मनोरंजन करते हुए स्टूडियो में देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं और उसका परम आनंद आम लोग भी उठाते रहते हैं। आप भी उठाइए और जिस विचारधारा का आप पोषण करते हैं, मतलब लगातार देखते रहते हैं, चाहे सोशल नेटवर्क पर या फिर टीवी चैनल पर, और जो कथित बुद्धिजीवी पत्रकार आपके मन को भाता है उसको आप लगातार देख सकते हैं। वह आपको कोई सत्य और तथ्य नहीं बता रहा होता है, वह आपको सिर्फ अपना एजेंडा आगे बढ़ाने का माध्यम बना रहा होता है कि कैसे कितने लोगों तक एजेंडा आगे पहुंचाया जा सके। और उसकी पत्रकारिता और विचारधारा को आप देखिए तो वह कौन सी बात लगातार साबित करता रहता है, वह उस विषय का विशेषज्ञ हो या न हो, उसने उसका सही से अध्ययन किया हो या न किया हो, परंतु वह आपको ज्ञान जरूर देगा। और उसका जो विचार है, लेखन है, या रिपोर्टर जो रिपोर्ट कर रहा है, उसे बिना देखे भी आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि वह क्या बताएगा। फिक्स है, उसको कोई भी घटना घटे उसको यही बात कहनी है, मतलब कुछ कीवर्ड हैं जिसे लेकर वह चलता है और उसी का पालन वह करता रहता है। आप जो कथित बड़े बड़े पत्रकार हैं, हालांकि अब वह यूट्यूबर बन चुके हैं, हम लोग जैसे ही कतार में खड़े हो गए हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, बड़ा एजेंडा चलाते हैं और बड़ा धन कमाते हैं। इसके लिए उन्हें बधाइयाँ। हम सब की यही कोशिश है कि हमारे सब्सक्राइबर बेस बढ़े और हम भी पैसा कमाएं, कोई हर्ज नहीं है और यह उनकी काबिलियत है। लाखों से करोड़ों तक वो पहुंच चुके हैं और उनकी महीने की इनकम भी इसी तरह दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। पर वो करते क्या हैं, इस पर गौर करने की जरूरत है। अब सोशल नेटवर्क का जमाना है जहाँ पर हम, आप या कथित बड़े बुद्धिजीवी कोई भी बात कहकर यूं ही नहीं निकल सकते हैं। अब बाकायदा उनके कमेंट बॉक्स में उनको इनाम मिलता है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट हमारे जो निर्णय देता था और उनको जो प्रिविलेज हासिल है, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की आलोचना या यूं कहें न्यायपालिका की आलोचना करना बहुत मुश्किल हुआ करता था और उनका जो इंटरनल सिस्टम है वह उनके लिए कितना फायदेमंद था यह हम बताने की बात नहीं है, क्योंकि सोशल नेटवर्क और ऑनलाइन कवरेज की वजह से धीरे धीरे उनके चेहरे भी सामने आने लगे हैं। कौन सा आदमी कौन सी बात कह रहा है और किस तरह के डिसीजन उसने कब दिए। एक खास पैटर्न उनके निर्णयों में दिखाई पड़ता है, जैसे किसी खास मुद्दे पर खास व्यक्ति के लिए कैसे वह तैयार हो जाते हैं कि उनकी सुनवाई तत्काल किया जाए, जबकि उसी तरह का मुद्दा जब कुछ दूसरे व्यक्ति न्यायालय में ले आते हैं तो उनसे कहा जाता है आप हाई कोर्ट जाइए, लोअर कोर्ट जाइए, इस मामले में कोई दम नहीं है। तो इस तरह के जब विरोधाभासी व्यवहार
लोगों के दिखाई पड़ते हैं तो फिर सोशल मीडिया पर उनकी स्क्रूटनी शुरू हो जाती है, या यूं कहें मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। अब न्यायालय की अवमानना करने के जो केस हुआ करते थे, एक दो आदमी अगर कुछ वक्तव्य दे देता था, आलोचना कर देता था, तो उसके खिलाफ केस किए जा सकते थे। पर अब लाखों करोड़ों लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आलोचना कर रहे हैं और अच्छे बुरे शब्दों के साथ कर रहे हैं, जिसे अब न्यायालय को पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है और सुनना पड़ता है। क्योंकि जो मीडिया का डिसेंट्रलाइजेशन इंटरनेट की वजह से और ख़ास तौर पर मोबाइल की वजह से जो हो चुका है, अब उस में जो आलोचना है, निंदा है, या यूं कहे गाली गलौज के हद तक पहुंच चुकी चीज़ें हैं, उसे रोक पाना नामुमकिन है। क्योंकि कहीं ना कहीं बातें लोगों तक पहुंचेंगी ही। ऐसे में न्यायालय को अब अपनी साख बचानी मुश्किल हो रही है। अब उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा जवाबदेह होना ही पड़ेगा। यह मैं सरकारों की बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो सरकारें होती हैं वो हम महज 5 वर्ष के लिए चुनी जाती हैं, फिर उन्हें जनता की अदालत में जाना ही पड़ता है और फिर जनता उन्हें चुन सकती है या किसी और को चुन सकती है। इस तरह से जो चेक एंड बैलेंस का रूल है, उसमें हमारी जो संसदीय प्रणाली है वह हर 5 साल पर गुजरती है। अब बहुमत का न्याय और बाकी दूसरी चीज़ें, विचारधारा को लेकर मानने न मानने की समस्याएं भी इसमें हैं और बहुत सारी इसमें भी खामियां हैं। परंतु लोकतंत्र की यही तो ताकत है कि फिर सत्ता से बेदखल होने पर जब दूसरी पार्टी आएगी तो अब वह बहुमत से दूसरा फैसला कर सकती है। तब तक के लिए हमें धैर्य बनाकर रखना होगा और किसी को भी सुपर पावर बनने की जरूरत नहीं है। हमारी न्यायपालिका, हमारी संसद, सबकी उतनी ही गरिमा है और इससे जुड़े लोगों को अपनी गरिमा का ख्याल रखना ही पड़ेगा। क्योंकि इनकी जो परंपराएं हैं और इनकी जो गरिमा है, उसको बनाने का काम इसके लोगों का ही है। तो चाहे वह माननीय न्यायाधीश हों या फिर सांसद हों या फिर मीडिया से जुड़े लोग हों, उन्हें अपनी नैतिकता, अनुशासन और काम के तरीके को दुरुस्त करना ही चाहिए। इसी उपदेश के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।